प्रणाम कर लो। नमस्कार। समस्त भारतवासियों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएं। आज पूरे भारतवर्ष में उनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई है और सभी आज उनको याद कर रहे हैं। उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो सारा कम पड़ जाएगा। उनकी इतनी ख्याति है, वो इतने बड़े कद के नेता थे, इतने बड़े कद के समाज सुधारक थे, हमारे देश के संविधान के जनक, भारत रत्न से सम्मानित भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में मैं जितना भी कहूँ वो कम होगा। हालांकि उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, जीवनी को सभी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज उनको जो भी सम्मान मिला है या आज जो भी वो सम्मान के हकदार है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी शिक्षा की बदौलत है, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से अर्जित किया। बहुत कुछ झेला उन्होंने। आज हमारे जीवन में हो सकता है एक दो चुनौतियां हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं। उनके जीवन में तो चारों तरफ चुनौतियां थी। उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया, हंस कर किया। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब वो क्लास में बैठते थे तो उनको क्लास से बाहर कर दिया जाता था। हमेशा प्रतिदिन उनको स्कूल से, उनके क्लास से उनको बाहर बैठा दिया जाता था। आमतौर पर अगर देखा जाए, अगर शिक्षक किसी को भी अगर कहते हैं कि गेट आउट ऑफ द क्लास, तो मुझे नहीं लगता है कि वो दोबारा फिर आएगा, गुस्सा हो जाएगा। और अगर थोड़ा ख्याति वाला अगर हो, बदमाश हो, तब तो फिर बोलेगा सर थोड़ा फिर बाहर आपसे मिलते हैं। मानना पड़ेगा उनका जो मेंटल स्टेटस था वो काफ़ी मजबूत था। डेली उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, बेइज्जत किया जाता था, लेकिन वो हर दिन क्लास पहुंचते थे। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जो भी उनके साथ क्लास में बैठते थे, आज उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। वो हर दिन यही सोच कर जाते थे कि भाड़ में गए बेइज्जती, मुझे तो पढ़ना है। उन्होंने कहा पढ़ो, लेकिन हम लड़ रहे हैं, हम अपना कुछ स्टेटस ही नहीं बना रहे हैं, तो हम लड़ेंगे कैसे? आज उनको जो भी सम्मान मिला है, ये समझने वाली बात है कि जो भी उनको सम्मान मिला है वो सिर्फ और सिर्फ उनके ज्ञान की बदौलत है, जो उन्होंने खुद मेहनत से अर्जित किया है। उन्होंने कहा पढ़ो, और कुछ लोग हैं जो मुझके लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो घोड़ी पर चढ़ने के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर आप लड़िएगा तो पढ़िएगा कब? वो इंसान अंबेडकर जी आज हमारे देश के हर युवा के प्रेरणा स्रोत है, जो अपना सपना साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। आपने देखा होगा, हर किसी बड़े इंसान के जीवन में संघर्ष रहा ही है। जीवन का मतलब ही है संघर्ष, और जो इस संघर्ष में लड़ता है, जो इस संघर्ष को स्वीकार करता है, वो महान बन जाता है। किनके जीवन में संघर्ष नहीं था? प्रभु श्री राम के जीवन में संघर्ष था, प्रभु कृष्ण जी के जीवन में संघर्ष था, नेल्सन मंडेला जी के जीवन में संघर्ष था, अंबेडकर जी के जीवन में संघर्ष था, अब्राहम लिंकन के जीवन में संघर्ष था। सभी ने संघर्ष किया है, सभी ने संघर्ष किया है। इन्होंने संघर्ष करके अपनी यूटिलिटी को बढ़ाया, तभी तो आज इनको पूछ रहे लोग। और यहाँ लोग पता नहीं किस बात से परेशान है। उन्होंने कहा कि आप पढ़कर ज्ञान अर्जित करिए। अगर आप ज्ञान अर्जित करेंगे तो झंडा पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। उनको तो नहीं पड़ी कभी, उनको तो कभी नहीं पड़ी। 32 डिग्रियाँ थी उनके पास, जहाँ भी खड़े हो जाते थे ना तो लोग सैल्यूट करते थे उनको। और यहाँ लोग पता नहीं किस लिए परेशान है, झगड़ा कर रहे हैं आपस में। उनके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है। जिस चीज़ के बदौलत उनको सारा कुछ हासिल होगा, उसके पास ही, उसी के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप, हर युवा से कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, अपनी यूटिलिटी को बढ़ाइए, ध्यान करिए, योगा करिए, मानसिक और शारीरिक स्थिति से अपने आप को मजबूत बनाइए। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ
मोटिवेशनल बातें सुनकर जीवन संघर्ष नहीं पूरा होता है। आपको खुद से मजबूत बनाना पड़ेगा अपने आप को, और ये मजबूती अगर आपको कहीं से मिलेगी तो वो है सिर्फ ज्ञान की बदौलत। इसलिए आप उनकी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। वो जो आपको समझाना चाहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। और ख़ासकर अगर उनकी बातों को और गहराई से समझना है तो उनकी तस्वीर को देख लीजिए आप। उनकी तस्वीर में आपने देखा होगा कि उनके हाथ में पुस्तक है, जिसके बदौलत उनको पहचान मिली। इसलिए हर युवा जो आज संघर्ष कर रहा है एक मुकाम हासिल करने के लिए, उनको अंबेडकर जी की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए। जय हिंद।